ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें डिफरेंट तरह के ना टैक्टिक्स हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं पहले आपको बता रहा था कि उसमें कोई हम पे नहीं करते फेसबुक को। सिंपली हमने क्या करना है कि हमने कुछ इस तरह के मेथड यूज़ करनी है जिनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो रीच है अपनी प्रोडक्ट की या अपनी पोस्ट की, वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। अब उसके लिए चंद एक चीज़ें हैं। अगर हम पहले फेसबुक पे बात करें, सिर्फ फेसबुक के हवाले से अगर बात करें ना, तो फेसबुक पे हम किस तरीके से अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रीच ले सकते हैं, उसके लिए चंद एक चीज़ें हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आप जो आपकी पोस्ट है वो रेलिवेंट ग्रुप्स में पोस्ट करें। अब रेलिवेंट ग्रुप्स कौन से हैं? रेलिवेंट ग्रुप वो वाले ग्रुप होंगे कि जैसे कि मेरा ये स्पोर्ट्सवेयर का पेज है, तो स्पोर्ट्सवेयर के पेज की जो पोस्ट होगी वो मैं स्पोर्ट्सवेयर के ग्रुप में ही पोस्ट करूंगा, तो मुझे उसका फायदा होगा। बजाय इसके कि मैं स्पोर्ट्सवेयर की प्रोडक्ट्स को फूड वाले ग्रुप में पोस्ट करता रहूं, तो उसका फायदा नहीं होगा। ठीक है। या स्पोर्ट्सवेयर की प्रोडक्ट को मैं अगर पोस्ट करूं किसी फर्नीचर वाले ग्रुप में या किसी फनी ग्रुप में, तो वो उस फनी ग्रुप में या किसी भी ग्रुप में करूंगा तो उस लेवल की रीच नहीं मिलेगी, कोई इंगेजमेंट नहीं मिलेगी। कोई भी पर्सन यहाँ पे कमेंट नहीं करेगा या लाइक नहीं करेगा या इसको देखेगा नहीं, क्योंकि वो ग्रुप ही इस तरह का नहीं है, वहाँ पे लोग ही उस तरह के ऐड नहीं है। कोई भी अगर स्पेसिफिक कोई ग्रुप है उसको ओपन करेगा तो उसको पता है कि यार यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ फनी पोस्ट मिलेंगी। या मैं इस ग्रुप में अगर ज्वाइन किया हुआ है तो यहाँ पे मुझे जो सिर्फ पोस्टें मिलेंगी फूड से रिलेटेड मिलेंगी। या मुझे अगर कोई थर्ड ग्रुप ज्वाइन किया है तो वहां से पता चलेगा कि जो भी पोस्ट या जो भी ग्रुप ज्वाइन करेगा, वहां पे कोई भी पर्सन आएगा उस ग्रुप में, तो वहां पे उसको पता चलेगा कि यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर के रिलेटेड ही पोस्ट हैं। तो इसलिए वो क्या करेगा कि वो उस ग्रुप में जाएगा ही नहीं, या अगर जाएगा तो सिर्फ अपने काम से जाएगा। तो इसलिए हमने अपनी पोस्ट को हमेशा रेलिवेंट ग्रुप्स में ही पोस्ट करना है। अब रेलिवेंट ग्रुप्स में कैसे पोस्ट करेंगे? अब दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम ना ग्रुप्स जो हैं, आप जब ग्रुप की सेटिंग में आपको बता रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि हम ग्रुप की सेटिंग के अंदर ना लोकेशन वाइज अपनी लोकेशन ऐड कर सकते हैं। तो जब हम वहाँ पे अपनी लोकेशन ऐड कर सकते हैं तो इट मीन्स के लोकेशन की कोई ना कोई तो रीज़न है ना। तो उन्होंने वो ऑप्शन रखी है कि हम लोकेशन वाइज वहाँ पे अपने ग्रुप में लोकेशन ऐड कर सकते हैं। तो वो जो हमें चीज़ यूज़ हमने करनी है लोकेशन, वो अब ऑर्गेनिक ग्रोथ में हमें फ़ायदा देगी। अब वो किस तरीके से फ़ायदा देगी कि जब भी आपने आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है। जब आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में सारा देखेंगे कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, किस तरीके से काम कर रही है, या ये इसकी प्राइस क्या है, या किस इसके क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं, वो जब आप सारी चीज़ें देख लेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपकी ये प्रोडक्ट की ऑडियंस कौन सी है। ऑडियंस या कस्टमर, उनको का ऑडियंस यानी कस्टमर, कस्टमर वो लोग जिनको आपने अपनी अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो देखना है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। जब आप लोग ये चीज़ देख लें कि फॉर एग्जांपल मेरी अब ये प्रोडक्ट है स्पोर्ट्स वेयर की, तो मैं ये करता हूँ एक्सपोर्ट। ठीक है, ये पाकिस्तान में सेल नहीं मैं करता, तो मेरी जो ऑडियंस होगी डेफिनेटली दूसरी कंट्रीज होंगी। तो दूसरी कंट्रीज में भी हमने देखना होता है कि किन कंट्रीज में हम ऐसी किन कंट्रीज में हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करें जहाँ पे ये प्रोडक्ट इंपोर्ट भी होती हो। अब अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल अगर बांग्लादेश में इसको सेल करने की कोशिश करूंगा ना, तो शायद वहां पे हो तो जाएगी, बट वहां पे बड़ा मुश्किल होगा। उसकी रीजन ये है कि ये चीजें वहां पे बांग्लादेश में भी बड़ी बनती हैं। फिलिपाइन में करना चाहूंगा तो फिलिपाइन में भी ये बहुत काम है। चाइना में करना चाहूंगा, चाइना में भी बहुत काम है। इंडिया में करना चाहूंगा, वहां पे भी बहुत काम है। इसी तरह और भी कंट्रीज होंगी जहां पे ये वाली प्रोडक्ट्स बनती हैं। बट जो यूएसए यानी अमेरिका या फिर यूरोपियन कंट्रीज है ना, वहाँ पे ये वाली प्रोडक्ट्स वहाँ पे भी बनती हैं, बट बहुत कम बनती हैं और बहुत एक्सपेंसिव होती हैं वहाँ पे। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, और कुछ उनके जो रूल्स हैं फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट के रिलेटेड या लेबर लॉ या इस तरह की जितनी भी वो उनके रूल्स हैं ना, वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो वो हर कोई उनको फॉलो नहीं वहाँ पे करता। तो पाकिस्तान या इन कंट्रीज में भी वो लॉज मौजूद हैं, बट वहाँ इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, या अगर स्ट्रिक्ट भी हैं तो यहाँ पे उस लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जाता। तो यहाँ पे लेबर भी
सस्ती है। तो इसलिए ये वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली ये जो एशियन कंट्रीज हैं यहाँ पे या पाकिस्तान में ये बनती है, ठीक है। तो अब क्योंकि मैं देखूंगा कि मेरी इस प्रोडक्ट की जो ऑडियंस है वो है यूएसए या यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, या कुछ जो अरब कंट्रीज भी हो सकती हैं जो इन चीज़ों को इंपोर्ट करती हैं, ठीक है। अब ये जब चीज़ें मैं देखूंगा यहाँ पे, तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं क्या करूंगा कि इन प्रोडक्ट की जो पोस्ट है वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन ग्रुप्स में ही पोस्ट करूं। जब उन कंट्रीज के ग्रुप्स में, और वो भी रेलिवेंट ग्रुप्स में, यानी एक तो रेलिवेंट ग्रुप्स, दूसरा लोकेशन वाइज, जब हम वहां पे इनको पोस्ट करेंगे तो उसका फायदा क्या हमें मिलेगा? उसका फायदा ये मिलेगा कि लोग वहां पे आएंगे स्पोर्ट्स के रिलेटेड बात करने के लिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को देखने के लिए, या स्पोर्ट्स में लेटेस्ट क्या न्यूज़ है उनको देखने के लिए लोग वहां पे उन ग्रुप्स में आएंगे। जब उन ग्रुप्स में आएंगे तो सामने मेरी ये पोस्ट भी उनको नजर आएगी। तो जब मेरी ये पोस्ट भी उनको नजर आएगी तो अल्टीमेटली उनको क्या फायदा होगा, या मुझे क्या फायदा होगा, कि मेरे सेल प्रोडक्ट सेल करने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो भी कस्टमर आएगा वो देखेगा और उसको पता चलेगा कि अच्छा ये भी कोई स्पोर्ट्सवेयर मैन्युफैक्चरर, कोई कंपनी है, ये जिधर भी है, लोकेशन तो नहीं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये देखें मैंने नीचे अपना ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने अपनी लोकेशन तो नहीं डाली, बट वो ये है कि फ़ोन नंबर से वो देख सकते हैं कि मेरी ये जो कंपनी है या मेरा ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये किस कंट्री में है, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे साथ साथ हम देखते हैं। तो उसके लिए अब हमने क्या करना है कि हम सबसे पहले तो उन ग्रुप्स में पोस्ट करेंगे। अब उससे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन ग्रुप्स में तो पोस्ट करेंगे, बट करेंगे कैसे, ठीक है। तो हम ग्रुप में जो पोस्ट करेंगे वो पोस्ट करेंगे अपने पेज के नेम से, ठीक है। अगर मैं सिंपल कहीं पोस्ट करूंगा तो अपनी पर्सनल प्रोफाइल से करूंगा तो वो मेरा नाम लिखा हुआ साथ आएगा, जी ये फलां पर्सन है, इसने ये वाली पोस्ट की हुई है, ठीक है। तो जब हम, अब आपको स्टार्टिंग पे एक मैंने ये भी बताया था कि फेसबुक ने एक बड़ी बेहतरीन फैसिलिटी या फीचर इंट्रोड्यूस करवाया कि हम अपने पेज को एज अ पर्सनल प्रोफाइल भी यूज़ कर सकते हैं। या तो हम अपनी पर्सनल प्रोफाइल को यूज़ करें या हम अपने पेज को यूज़ करें। अब ये देखें मैंने इस पेज को ओपन किया हुआ है तो ये जस्ट लाइक मेरी पर्सनल प्रोफाइल बन के मेरा ये पेज मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। यहाँ पे सेम जैसे मैं फेसबुक पे सिंपल देखूंगा कि यहाँ पे न्यूज़ फीड्स देख सकता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे सेम उसी तरीके से शो होंगी जैसे कि कोई भी एक आम होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये सब चीज़ें साथ साथ नज़र आ रही होती हैं। और इसी तरह अगर मैं देखूंगा कि जैसे पर्सनल प्रोफाइल पे आप जाएंगे तो वहां पे जाके आप देखते हैं कि आपने क्या क्या पोस्ट किया हुआ है या आपकी टाइमलाइन में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सिमिलरली ये देख लें। इसी तरह आपकी पर्सनल प्रोफाइल ओपन होती है ना, ठीक है। आपका नेम होता है, नीचे कितने फ्रेंड्स या लाइक्स या फॉलोअर्स हैं वो आ रहा होता है, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होंगी और इसी तरीके से आपकी पोस्ट शो हो रही होती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो फीचर है, ये वाला फीचर हम यूज़ करेंगे और इस फीचर को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे कि हम फेसबुक से जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है उसको लेंगे। अब वो किस तरीके से हम लेंगे, उसके लिए भी चंद एक जो प्रोसीजर है वो सबसे पहले कौन सा कि ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ग्रुप्स को कैसे ज्वाइन करेंगे, आपने अपने पेज को अपनी पर्सनल प्रोफाइल एज यानी पेज को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च फॉर एग्जांपल आप करते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ स्पोर्ट्स वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर स्पोर्ट्स वेयर स्टोर में यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है। तो आपके सामने ये देखें कुछ ग्रुप्स ओपन हो गए हैं, ठीक है। ये ग्रुप आ गए, नीचे कुछ पेजेस आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें ये मेरे वाला पेज भी यहाँ पे शो हो रहा है, ये कुछ और पेजेस हैं वो भी आ रहे हैं और कुछ नीचे डिफरेंट पोस्ट वगैरह भी यहाँ पे साथ साथ शो होना शुरू हो जाएंगी, मुख्तलिफ पेजेस की या मुख्तलिफ ग्रुप्स की ना रेंडमली यहाँ पे कुछ पोस्ट भी आना शुरू हो जाएंगी। बट हमने क्या करना है, हमने तो ज्वाइन करना है ग्रुप्स को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ से ये देखें लेफ्ट साइड पे आपके ये कुछ चीज़ें यहाँ पे उन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं। तो यहाँ पे नीचे जब आप आएंगे तो ये नीचे ग्रुप्स की ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सारे ये सिर्फ ग्रुप्स ही ओपन होंगे, स्पोर्ट्स वेयर के रिलेटेड जितने भी है, ये देखें स्पोर्ट्स वेयर, सारे स्पोर्ट्स वेयर के रिलेटेड जितने भी, यानी आपकी जो भी प्रोडक्ट है आपने उस हवाले से देखना है। मैं आपको सिर्फ एज अ एग्जांपल ये बता रहा हूँ स्पोर्ट्स वेयर का, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये देखें आपके सामने ये ओपन हो गई है, स्पोर्ट्स वेयर के रिलेटेड सब चीजें, ठीक है। तो जब ये स्पोर्ट्स वेयर के रिलेटेड सब चीजें आपके सामने ओपन हो जाएंगी, तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने देखना है कि आपने किस एरिया के लोगों को टारगेट करना है या किस एरिया के ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की जो प्रोडक्ट है वो फास्ट फूड है, ठीक है, तो वो फास्ट फूड जो है वो मोस्टली अपने एरिया में ही सेल करेगा। तो अगर एक पर्सन लाहौर में रह रहा है तो वो लाहौर के ग्रुप्स को ही ज्वाइन करेगा, ठीक है। और अगर कोई पर्सन गुजरावाला में है तो वो गुजरावाला के ग्रुप्स को ज्वाइन करेगा। इसी तरह अगर कोई पर्सन सियालकोट में है तो वो सियालकोट के ग्रुप्स को ज्वाइन करेगा। मतलब जिस भी एरिया के लोगों को आपने टारगेट करना है, आपने उस एरिया के जो ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन कर लेना है। अब वो कैसे हम करेंगे कि ये ग्रुप्स पे जब हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आ जाता है सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब मैं फॉर एग्जांपल ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहा हूँ न्यूयॉर्क का, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। ये देखिए न्यूयॉर्क लिखा तो ये नीचे सारा आ गया न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। तो इस पे क्लिक कर देता हूँ मैं। यहाँ पे आप न्यूयॉर्क लिख सकते हैं या आप यहाँ पे लाहौर लिख सकते हैं, किसी भी सिटी का, जिस सिटी के लोगों के या जिस सिटी के ग्रुप्स को आपने ज्वाइन करना है वो सिटी नेम आपने यहाँ पे लिखना है। और वो लिखने के बाद आपने इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जितने भी फिल्टर लग गया फेसबुक की तरफ से, जितने भी ग्रुप सब ज्वाइन हो रहे हैं, ये सारे कौन से हैं, न्यूयॉर्क सिटी के, ठीक है। अब इसका आपको क्या फायदा है, न्यूयॉर्क सिटी के जब ग्रुप ओपन हो गए हैं तो यहाँ पे अब आपने चंद एक चीजें देखनी है, ठीक है। अब उनमें क्या चीजें देखनी है, आपने सबसे पहले उस देखना है कि उस ग्रुप के अंदर कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने देखना है कि वहां पे डेली की कितनी पोस्ट हो रही हैं, ठीक है। यानी इट मीन्स के वहां पे अगर डेली कोई 1 या 2 या 5 या 10 या 20 पोस्ट हो रही हैं तो इट मीन्स के वो एक्टिव ग्रुप है, ठीक है। कुछ ग्रुप ऐसे होंगे कि वो किसी ने बना तो दिए हैं बट वहां पे कोई एक्टिविटी ही नहीं परफॉर्म हो रही, ठीक है। जैसे ये देखिए आपके सामने है यूएसए स्पोर्ट्स। अगर मैं इसका देखूं तो ये इसमें इतने मेंबर हैं, यानी कि 6100, ठीक है, 6100 मेंबर्स हैं, ठीक है। और 10+ पोस्ट अ डे, एक दिन में 10 से ज्यादा पोस्ट हो रही हैं। इट मीन्स के यहाँ पे जो लोग आते हैं या इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो थोड़े एक्टिव हैं, वो इस ग्रुप में आके डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये आगे मजीद कुछ बता रहे होते हैं कि आप जिस कॉलेज से आपने स्टडी किया या कुछ अगर कोई यूनिवर्सिटी कोई अगर आपकी वो मैच हो रही हो तो वो भी साथ यहाँ पे नीचे बता देते हैं कि लाइक जैसे कि मैं पंजाब कॉलेज से पढ़ा हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है 200 मेंबर्स सेड दे वेंट टू पंजाब कॉलेज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ठीक है। यानी पंजाब कॉलेज के भी 200 लोग या मेंबर्स इस तरह के हैं कि जो इस ग्रुप में ऐड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये ग्रुप फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि ये ग्रुप ठीक है, ठीक है। एक तो इसके मेंबर्स भी मुनासिब हैं और दूसरा यहाँ पे पोस्ट डेली बेसिस पे 10+ हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा कुछ ग्रुप होंगे फिर वहां पे वो आपको पहले आपको कहेंगे कि जब आप उसको ज्वाइन करेंगे, जैसे आपने ये अपना सोशल मीडिया वाला जब ग्रुप ज्वाइन किया था तो वहाँ पे स्टार्टिंग पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सिमिलरली मुख्तलिफ ग्रुप वालों ने अपने अपने कुछ क्वेश्चंस रखे होते हैं कि आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करेंगे, इन इन क्वेश्चंस का आंसर करें, या हमारे ग्रुप के रूल्स ये वाले हैं, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको हम ना यहाँ पे ऐड करेंगे। तो वो आप देख सकते हैं, वो साथ साथ आप ना फिल कर सकते हैं। अब ये देखें ये एक ग्रुप मैंने न्यूयॉर्क का इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। अब सिमिलरली मैं नीचे देखूंगा, ये भी मैन फैशन एंड स्टाइल है, ये भी देखें तकरीबन अराउंड 2.25 लाख मेंबर्स हैं इसके, 10 पोस्ट अ डे हैं, ठीक है। 826 मेंबर्स ने कहा कि ये पंजाब कॉलेज में है, मुझे लगता है कि ये भी ठीक है, तो मैं इसको भी इस तरह ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। इसी तरह आपने करते करते अपने नीचे सारे ये ग्रुप्स देख रहे हैं और ग्रुप्स देखते हुए जो आपको ग्रुप सही लगेगा उस ग्रुप को, यानी कि अपनी प्रोडक्ट के हवाले से
और उसके ग्रुप मेंबर और उसकी पोस्ट पर डे को देखते हुए आपने उन ग्रुप्स को ज्वाइन करते जाना है। ठीक है, जब आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेंगे, कोशिश करें कि मैक्सिमम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें। ठीक है, और लाइक मेरा अगर स्पोर्ट्सवेयर का काम है तो मैं सिर्फ न्यूयॉर्क को ही टारगेट नहीं करूंगा, मैं हो सकता है मैं अमेरिका की दूसरी सिटीज़ को करूं, या मैं इंग्लैंड की किसी सिटी को करूं, या मैं ऑस्ट्रेलिया को भी टारगेट कर सकता हूं, या लाइक सऊदी अरब को भी टारगेट कर सकता हूं। जिस भी कंट्री का करना है आप इस तरीके से ग्रुप को फाइंड करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से तो आपने कर लेने हैं सारे ग्रुप ज्वाइन। ठीक है, अब ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपने वापस आ जाना है अपने होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद ना अब आपने देखना है कि कौन कौन से ग्रुप आपने ज्वाइन किए हुए हैं। अब मैं आपके साथ एक फाइल भी शेयर करता हूँ। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट ठहरिएगा, वो आप पोस्ट कर सकते हैं। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि एक पिक्चर है तो वो आपने अब सोच लिया कि मैंने 40 ग्रुप ज्वाइन किया तो 40 के 40 ग्रुप्स में मैंने एक ही पिक्चर को पोस्ट कर देना। इस तरह कभी भी नहीं आपने करना। आपने एक पिक्चर मैक्सिमम 3 ग्रुप्स में एक टाइम में आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पोस्ट करेंगे तो वो आपके जो फेसबुक है वो समझेगा कि ये कोई रिपोर्ट है या ये पर्सन ठीक नहीं है, तो इसलिए वो फिर क्या करेगा, अल्टीमेटली आपको बैन कर देगा, या कुछ देर के लिए आपको वो बैन कर देगा कि आप कोई भी पोस्ट या कमेंट नहीं कर सकते। और सम टाइम वो आपकी जो आईडी है उसको भी बैन कर सकता है कि ये मे बी कि ये आईडी कोई रॉन्ग पर्सन यूज कर रहा है, तो इसलिए आपने ज्यादा नहीं करना। बहरहाल हम जो ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं वो फिर यहाँ से हम ग्रुप्स को देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जब ग्रुप्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये सारे यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, जो मैंने ज्वाइन किए हुए हैं उसमें ये सारा आ रहा है। ये देखें, लास्ट एक्टिविटी 5 मिनट अगो है, लास्ट एक्टिव अ वीक अगो है। इट मीन्स कि ये एक हफ्ता पहले इसमें एक्टिविटी हुई है, तो ये रीजनेबल ग्रुप नहीं है, मुझे इसको अब छोड़ देना चाहिए। जबकि मैंने इसको ज्वाइन किया था तब तक ये ठीक था, बट अब इसमें इतनी एक्टिविटी नहीं हो पा रही तो इसको छोड़ दें। ठीक है, यानी इस तरह के ग्रुप्स को आपने लीव कर देना, उन ग्रुप्स को नहीं ज्वाइन करना। इसी तरह ये देखें, लास्ट एक्टिविटी 2 मिनट्स अगो, 5 मिनट, 2 वीक्स अगो। ठीक है, ये सारी आपने ना, ये बेसिकली ये जो है ना लास्ट एक्टिव, इट मीन्स कि ये पोस्टिंग शेड्यूल यहाँ पे बता रहा है, डेली पोस्ट कितनी हो रही है। यहाँ पे आपने देखना है कि लास्ट एक्टिव है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लास्ट जो एक्टिव हुआ है वो कितनी देर पहले हुआ है। इट मीन्स कि ये आपको एक आइडिया दे रहा होगा कि जो ग्रुप आपने ज्वाइन किए हैं वो आपको आइडिया मिल रहा होगा कि इन ग्रुप्स को हमने ज्वाइन करके रखना है या इनको लीव कर देना है। ठीक है, ये बेसिकली आपको वो आइडिया यहाँ से मिल रहा है। तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं यहाँ से आपको मिल जाएंगे, आपने जो जो ज्वाइन किए। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपका जो प्रोसीजर है, अब आपने ग्रुप भी ज्वाइन कर लिए, आपने सिटी वाइज ग्रुप भी ज्वाइन कर लिए। नेक्स्ट आपने जो था अपनी जो पेज से आप अपने पेज को पर्सनल प्रोफाइल बना के भी आपने ये ज्वाइन कर लिया। ठीक है, फेसबुक को ऑन कर लिया। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने एक कोई भी ग्रुप को, फॉर एग्जांपल किसी भी एक ग्रुप को आपने ओपन कर लेना है। लाइक मैं इसी में ही पोस्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे इसने बताया कि आपने ज्वाइन कर लिया है, और अभी आई थिंक यहाँ पे जो पोस्ट है ना वो मेंबर, वो उसकी जो परमिशन है ना उससे ही मेरे में भी होनी है, या उन्होंने अभी अप्रूव करना है। किसी और ग्रुप में देख लेते हैं। हाँ जी, ये देखें, अब ये एक ग्रुप है ना फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने सिंपल जिस तरीके से आप एक फेसबुक पे अपनी पोस्ट करते हैं, सिमिलरली आपने यहाँ पे वो पोस्ट करनी है। ठीक है, जो भी आपकी पोस्ट होगी, लाइक यहाँ से आपने उसकी वो पिक्चर को अपलोड कर लेना है, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपने उसको पोस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप पोस्ट करेंगे तो उसका क्या होगा कि जैसे कि अगर हम इसको देखें, इस ग्रुप को, तो यहाँ पे देखो कि ये एक ग्रुप है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये एक पोस्ट थी, वो 6 लोगों ने सीन की। नेक्स्ट आप देखें ये पोस्ट, ये भी 6% ने सीन की। ठीक है, इसी तरह ये यहाँ पे सारी नीचे आ रही है सीन बाय 3। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि आपकी ये जो पोस्ट है ये कितने लोगों तक रीच गई है, इसकी सीन कितने लोगों ने किया है। तो ये अल्टीमेटली आप अगर मुझे ये देखें ना, ये एक जैकेट है, ये जिसने भी पोस्ट किया है ये एक्सपर्ट एक्सपोर्टर के नेम से ये एक आईडी है,
इसने यहाँ पे पोस्ट की, तो मुझे ये पोस्ट अच्छी लगी, ये जैकेट अच्छी लगी, तो मैं अल्टीमेटली क्या करूँगा, इसको ओपन करूँगा। ठीक है, ओपन करके मैं इससे देखूंगा कि ये क्या है, पेज है या आईडी है, ये चीज़ पहले देख लेंगे। फिर उसके बाद ये एक पेज है, ठीक है। तो इस पेज को ओपन करके मैं यहाँ पे इनका ये देखूंगा, जैसे कि ये देखें इसने अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, कोई ईमेल आईडी नहीं दी, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया। कम अज कम अगर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं पब्लिक में देना चाहती तो ईमेल आईडी जरूर दें, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ एक पसंद आई है, मैं अगर इससे परचेज करना चाहूंगा तो यहाँ पे तो इसने कोई डिटेल ही नहीं दी, तो मैं इससे कॉन्टैक्ट कैसे करूंगा। ना इसने यहाँ पे कोई एक्शन बटन यहाँ पे लगाया हुआ है, जो एक्शन बटन भी मैंने आपको बताया था ना, मैसेजेस या व्हाट्सएप या मैसेज, वो भी नहीं यहाँ पे इसने लगाया हुआ। तो इस तरह का पेज नहीं आपने बनाना। अब देखें मैं यहाँ पे आ तो गया हूँ, उसकी प्रोडक्ट मुझे अच्छी भी लगी, मैं उसके पेज पे आ भी गया हूँ, बट अल्टीमेटली मुझे क्या यहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा कि मैं इस पर्सन से कैसे कांटेक्ट करूं। तो उसका यहाँ तो फिर एक सिंपल हल ये है कि मैं इसको यहाँ पे ना नीचे वो कर सकता हूँ, कमेंट कर सकता हूँ। तो कमेंट भी इसने पता नहीं ऑफ किए हुए हैं सारे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहरहाल होती हैं कि जो आपने अपने जब अपने पेज के नेम से जब पोस्ट करेंगे ना, तो इस तरीके से आपकी पोस्ट होगी, तो अल्टीमेटली जो आपकी पोस्ट को रीच मिल रही होगी वो इस तरीके से आपकी पोस्ट को रीच मिलेगी। अब उसके बाद ना नेक्स्ट जो आपको एक और चीज़ मैं बताऊंगा यहाँ पे कि यहाँ तक समझ लें कि आपका जो फेसबुक की ऑर्गेनिक ग्रोथ है ना वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम फॉर एग्जांपल आते हैं इंस्टाग्राम की तरफ। अब इंस्टाग्राम जो है ना, वहाँ पे जो हमें रीच मिलती है ना, अल्टीमेटली वो हमें रीच मिल रही होती है हमारी जो होती है ना हैशटैग्स, ठीक है। हम जो हैशटैग्स यूज़ करते हैं ना इंस्टाग्राम, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक अलग किस्म का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप लोगों ने अपने हैशटैग्स को यूज़ करना है मज़ीद रीच लेने के लिए। या तो आप हैशटैग्स को यूज़ करें, नंबर 1। नंबर 2 आप ये कर सकते हैं कि वहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स मीन के जिनके अकाउंट अकाउंट रीजनेबल ग्रो किए हुए हैं, ठीक है, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स ना हो, बट ये है कि कुछ लाख के अंदर उनके फॉलोअर्स हो या कुछ हजारों के अंदर फॉलोअर हो, तो आप उनको अपनी पोस्ट के अंदर टैग कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप उनको टैग कर लें अपनी पोस्ट के अंदर, ठीक है। ये सबसे आसान हल ये है कि ये मैंने आपको जब बताया था इंस्टाग्राम का, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये बेहतरीन जो इसका यूजेज है ना वो मोबाइल पे होता है इंस्टाग्राम का, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पे ये मैंने हैशटैग्स यूज किए हुए हैं, इनको कहा जाता है हैशटैग्स, यानी हैश का साइन डाल के बिल्कुल उसके साथ लिखना, स्पेस नहीं अंदर डालनी। तो ये आप डिफरेंट जो टैग हैं हैशटैग उनको यूज करते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जब हम इसकी इनसाइट्स देखेंगे, वो मैंने आपको बताया था कि ये देखें लाइक इसका सिर्फ एक है, ठीक है, ये देखें लाइक सिर्फ एक है, बट कितने लोगों तक ये पोस्ट पहुंची है, तकरीबन 63 लोगों तक पहुंची है। मगर जो 60 लोग थे ना उन्होंने इसको सही तरीके से देखा। अब ये देखें कि 62% जो है वो सिर्फ और सिर्फ हैशटैग से आपकी पोस्ट के ऊपर आए हैं। समझ रहे हैं कि हैशटैग्स का किस तरीके से इस्तेमाल है। ये होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ, यानी कि इम्प्रेशन, ये कितने लोग आपके पोस्ट तक आए हैं, उन्होंने आके कोई चाहे उन्होंने एक्शन परफॉर्म किया है या नहीं किया। अब देखें ना, अब मेरी पोस्ट अगर आप में से ही कुछ लोगों को ये बड़ी अजीब लगती होगी, ये क्या बिल्कुल सिंपल सारी पोस्ट है, ठीक है, और कुछ लोगों को बड़ी क्रिएटिव भी लगती होगी, और मुझे ये बड़ी मुनासिब लगी तो मैंने इसको पोस्ट कर दिया। अच्छा, मुझे वो फाइल मिल गई है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो वो फाइल ये देखें इस तरीके से है कि सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिख लें, ग्रुप के नेम लिख लें, ग्रुप का लिंक दे दें, और उसका स्टेटस लिख लें ज्वाइन कर लिया आपने तो वो ज्वाइन हो गया। कुछ ग्रुप इस तरह के होते हैं जहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। सब लोग एक्टिव है ना, ज़रा मुझे बता दिया करें चैट में, यस नो कर लिया करें, या कुछ अपने प्रेजेंस का ना सबूत दे दिया करें, ताकि मुझे भी पता हो कि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ लग रही है। अच्छा, मैंने जो फाइल दिखानी थी वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले आप सीरियल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर लिखने के बाद फिर आप ग्रुप का नेम यहाँ पे लिखें। ग्रुप का नेम लिखने के बाद फिर आप आगे लिंक उनके दे दें। फिर जब आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं ना, तो वो ग्रुप आपने देखना है कि वो ज्वाइन हो गया है,
या अभी पेंडिंग में है या उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, जो भी है वो आपने यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद उस ग्रुप के टोटल मेंबर कितने हैं, आप उन मेंबर्स को की टोटल जो तादाद है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के बाद फिर आप उसकी एक्टिवनेस लिख सकते हैं कि ये वही पोस्टिंग शेड्यूल इसको आप कह सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन डेली की कितनी पोस्ट शेयर हो रही हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट हमने खुद ही अपने तौर पे लिखा था, आप ये साथ लिख सकती हैं कि ठीक है ये ग्रुप गुड है, एक्सेप्टेबल है, नॉट गुड, जो भी इस तरह आप लिख सकते हैं कि क्योंकि ये जब फाइल बनाई थी ना तो कुछ ग्रुप थे जो इनरेलीवेंट थे, तो उन और जिनके मेंबर कम थे या जिनकी जो एक्टिवनेस थी या पोस्टिंग शेड्यूल था वो बहुत कम था, या वो एक एक वीक या दो दो वीक से या मंथ से उन्होंने वहाँ पे कोई पोस्टिंग हुई नहीं, तो वो फिर उस हवाले से ना यहाँ से उनको फिर डिलीट कर दिया था, उन ग्रुप को मैंने लीव कर दिया था और यहाँ से भी उनको डिलीट कर दिया था। तो एंड पे जो हमारे पास बचे थे वो ये वाले ग्रुप हैं। इस तरह की आप एक अपनी फाइल बना सकते हैं। फिर अल्टीमेटली आप क्या करेंगे कि जब आप किसी ग्रुप को यहाँ से डायरेक्ट उसके लिंक पे क्लिक करेंगी, वो ग्रुप ओपन हो जाएगा। उस ग्रुप को ओपन करके वहाँ पे जो भी आपने अपनी पोस्ट करनी है, पिक्चर प्रोडक्ट की जो पोस्ट करनी है, वो वहाँ पे आप सिंपल पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ तक ना हमारी दो चार चीज़ें जो थी ना वो कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, जिसमें फेसबुक की ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है ना वो वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद ना एक और चीज़ हम, अच्छा एक और चीज़ ये भी होती है कि कुछ लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक को पोस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी लिंक को, वो आपका यूट्यूब चैनल का हो सकता है, वो आपकी किसी इंस्टाग्राम की पोस्ट का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ ग्रुप होते हैं, वो आपने देख लेना है कि कुछ कुछ ग्रुप होते हैं जब यहाँ पे हम लिंक पोस्ट करते हैं तो उनको अच्छी रीच मिल जाती है, और कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं कि उनको अच्छी रीच नहीं मिलती। यानी कि जो सजेस्टेड है ना आपको, वो आपने ये करना है, या रिकमेंडेड जो चीज़ है या सेटिंग है वो ये है कि आपने कोई भी लिंक जो पोस्ट करना है वो फर्स्ट कमेंट के अंदर करना है। जो लोग आप में रेगुलर फेसबुक यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि वो अक्सर इस तरह होता है कि यहाँ पे तो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है और एंड पे लिखा होता है कि फलां वीडियो का लिंक फर्स्ट कमेंट में है। तो वो फर्स्ट कमेंट जब आप देखते हैं तो फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको वो लिंक मिल जाता है। तो ये ज़रा डिपेंड करता है, बट जो रिकमेंडेड है ना वो यही है कि लिंक आप अपने फर्स्ट कमेंट में पोस्ट कर दें। अदरवाइज सिंपल आप यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पे हैशटैग्स भी यूज़ करते हैं, वो भी किए जा सकते हैं, बट वो ये आपको मैं तीन ऑप्शन एक तरह की बताई हैं कि एक सिंपल पोस्ट, एक लिंक के साथ पोस्ट, और तीसरी हैशटैग्स के साथ। तो वो आपने देख लेना है, जब आप पोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगी ना तो आपको अल्टीमेटली खुद आइडिया होता जाएगा कि सिंपल वाली पोस्ट पे ज़्यादा रीच आ रही है या हैशटैग्स वाली पे ज़्यादा रीच आ रही है या लिंक वाले पे ज़्यादा रीच आ रही है। तो वो आपने साथ साथ एनालाइज करते जाना है और उसको देखना है। अब जो मैं आपको एक और ना जो बड़ी पते की चीज़ एक बताना चाह रहा हूँ। अब सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी ना, क्योंकि नेटिव लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश नहीं हम बोल पाते, या हमारे पास वोकेबलरी इस लेवल की नहीं होती कि हम कहें कि हम ना बड़ी बेहतरीन इंग्लिश बोलें या बड़े बेहतरीन वर्ड्स को यूज़ करें। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे कि एक आपको मैं वेबसाइट बताने लगा हूँ, उसका नाम है कोयल बोर्ड। ठीक है, ये देखें, ये वेबसाइट आप देख रही हैं, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। ठीक है, इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देना है। कुछ भी से मुराद अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड आपने टाइप करना है। ये नहीं कि प्रोडक्ट आपकी कोई है और नीचे आप कुछ और, मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन कुछ और लिखें। तो वो यहाँ पे आपने टाइप कर देनी है। जैसे कि मैंने वहाँ से एक सिंपल अभी पेस्ट कर लिया था कि टाइम भी हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पे जब आप उसको करते हैं, ये ना एक पेड वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हैं। पेड वर्जन में बहुत ज़्यादा वर्ड्स आप कर सकते हैं, बट जो फ्री वाले में है ना, आप 125 वर्ड्स को आप उनकी जो रीफ्रेज पैराफ्रेज उसका चेंज कर सकते हैं, या उसको ये ऊपर देखें स्टैंडर्ड या फ्लुएंसी, ये दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। फिर आगे ये मज़ीद है, बट इसके लिए क्या है कि वो कह रहा है कि आप पेड वर्जन यूज़ करें, कि यानी कि हमें पैसे दें ताकि हम उसमें आपको मज़ीद फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। तो हम, क्योंकि हमने पैसे अभी नहीं देने उनको, तो हमने तो फ्री में इसको भी यूज़ करना है, तो हम इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे।
कि यहाँ पे आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद उसको आगे यहाँ पे पैराफ्रेज बना रिफ्रेश जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो अल्टीमेटली यहाँ पे उसके ये देखें कुछ सिनोनिम्स या कुछ वर्ड्स या कुछ लाइंस चेंज उसने कर दिए। यहाँ पे क्या है, पॉलिस्टर फैब्रिक इज नॉट ओनली कंफर्टेबल, तो यहाँ पे उसने क्या कहा है, पॉलिस्टर फैब्रिक इज नॉट ओनली प्लेजेंट बट इट्स आल्सो रिंकल प्रूफ, बट इट इज आल्सो रिंकल प्रूफ, वेदर रेजिस्टेंट एंड इजी टू क्लीन, यानी कि एंड सिंपल टू क्लीन। यहाँ पे उसने देखे कुछ कुछ वर्ड्स चेंज किए। यहाँ पे है डिजाइन योर ओन शर्ट, यहाँ पे क्रिएट योर ओन शर्ट, ठीक है। अब आपको लगता है कि ये सिंपल वर्ड जो है ना, नहीं ये सही नहीं है, यहाँ पे लाइन के हिसाब से सेट नहीं हो रहा, तो आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे ना, लाइक ये प्लेजेंट है, प्लेजेंट के ऊपर आपने क्लिक किया तो ये देखें मजीद उसने नीचे आपको ऑप्शन दे दी, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी कोई जो नॉर्मल सारी इंग्लिश है ना, उसको बड़ी बेहतरीन लाइनिंग उसकी, अगर आप चाहती हैं कि प्रोफेशनल लुक उसको लगे और पता चले कि ये जिस पर्सन ने ये इंग्लिश या ये जो लाइनें लिखी हैं तो वो बड़ा ही कोई प्रोफेशनल बंदा है या उसकी इंग्लिश बड़ी ही हाई लेवल की है, तो वो यहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस वेबसाइट को फ्री में यूज़ करते हुए आप यहाँ पे अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उनको क्रिएटिव बना सकते हैं। तो जब आपकी डिस्क्रिप्शन क्रिएटिव होगी तो जो भी पर्सन आपकी जो ओपन करेगा पेजेस को, ठीक है, तो वो जब यहाँ पे आके उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा ना, उसको पढ़ते हुए वो लगेगा कि क्योंकि अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो क्योंकि मैंने यूएसए या सिंपल वे में कह लूँ कि अंग्रेज़ों को टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पे अच्छी इंग्लिश लिखने की कोशिश करूँगा ताकि उन तक अच्छी चीज़ पहुँचे और वो उसको जब पढ़ें तो उनको लगे कि किसी ने सही वाली इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है। एक तो ये चीज़ आपने सबसे पहले करनी है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब कुछ लोगों की ग्रामर इतनी सही नहीं होती, ठीक है। अब उसका जो हल है ना, वो एक एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन कहा जाता है, ये क्रोम एक्सटेंशन लाइक उसको कह लें कि जो आपको हेल्प आउट करती है। लाइक जैसे आपके घरों में भी एक्सटेंशन होती होगी, जो बिजली की तार एक होती है ना, जिसको वो 3 स्विच भी कहा जाता है, जिसके लाइक वो लंबी सारी तार होती है और उसके आगे स्विच होता है, तो वो उसको भी एक्सटेंशन कहा जाता है। तो वो अल्टीमेटली आपको फैसिलिटेट कर रही होती है आपके जो काम है, यानी आपने किसी दूर रख के पंखा चलाना है या कोई लाइट चलानी है या कोई भी मशीन चलानी है, तो वो एक्सटेंशन आपको हेल्प आउट कर रही होती है। तो इसी तरह यहाँ पे भी कुछ एक्सटेंशन है। तो एक एक्सटेंशन है, उसका नेम है ग्रामरली, ठीक है। यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे आपने लिखना है ग्रामरली एक्सटेंशन फॉर क्रोम। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख लें, ये नीचे आ रहा है chrome.google.com ग्रामरली ग्रामर चेक एंड राइटिंग ऐप। इस पे आप क्लिक करेंगे इस लिंक पे। क्योंकि ये मैंने पहले इंस्टॉल की हुई है तो इसलिए यहाँ पे वो अभी मुझे ऑप्शन नहीं देगा, बट यहाँ पे एक बटन आएगा ऐड या इंस्टॉल, वो आपने उस पर क्लिक करना है। तो वो अल्टीमेटली आपकी यहाँ पे ये जो ऊपर ये देखें, ये एक्सटेंशन Z है, ठीक है, यहाँ पे वो ऐड हो जाएगी। तो उसका आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब भी कोई चीज़ आप राइट करेंगे ना, तो वो वहाँ पे आपको आपकी जो मिस्टेक्स है ना, फॉर एग्जांपल ये मेरे ख्याल से इधर भी यूज़ होगी, लाइक यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, एक पोस्ट करता हूँ कि ये देखें, ये साइन इस तरह आ जाएगा साथ, इट मीन्स के ग्रामरली इस जगह पे एक्टिव है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हुई मैन्युफैक्चर के स्पेलिंग में इस तरह करके लिख देता हूँ, उसने ये देखे साथ ही नीचे अंडरलाइन कर दिया कि भाईजान आपके ये स्पेलिंग ठीक नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर अपना माउस लेके आऊँगा, या अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रही हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये मैन्युफैक्चरर पे क्लिक करूँगा तो मेरा इसने ये ठीक कर दिया। मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ वी इज़ मैन्युफैक्चरर, तो यहाँ पे ये लोडिंग ले रहा है और इसने ये देखें इसको अंडरलाइन कर दिया है कि नहीं, यहाँ पे इज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा। तो ये आपकी जो छोटी मोटी जो ग्रामर की मिस्टेक्स है ना, ये कम से कम आपकी यहाँ से दूर हो जाएंगी। एक तो आपने 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक ग्रामरली एक्सटेंशन यूज़ करनी है, दूसरा आपने ये
वेबसाइट को यूज़ करके अपनी जो डिस्क्रिप्शंस है उसको मज़ीद अच्छे तरीके से आपने लिख लेना है। तो इस तरीके से आपने जब यूज़ करेंगे यहाँ पे फिर आपने अपने डिस्क्रिप्शंस लिख लेनी है, यानी जो राइटिंग आपकी होगी ना वो अच्छी होगी, क्रिएटिव होगी, पढ़ने वाले को पता चलेगा कि यार किसी अच्छे बंदे ने ये लिखा है, या कम से कम उसको समझ लगती होगी कि आपने लिखा क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी कह लें कि आपकी जो फेसबुक की ऑर्गेनिक ग्रोथ है ना वो हो गई है कंप्लीट। तो अब हम करते हैं इंस्टाग्राम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसी हवाले से लेते हैं। ठीक है, अब इंस्टाग्राम पे हम किस तरीके से काम करते हैं वो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंस्टाग्राम पे हम यूज़ करते हैं हैशटैग्स। ठीक है, तो जब हैशटैग्स आप यूज़ करेंगे ना तो हैशटैग्स आपने देखने हैं कि आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड हों। ठीक है, तो जब वो आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड होंगे ना तो आपके लिए आसानी होगी कि ये देखें, जब भी फॉर एग्जांपल मैं इस पे बास्केटबॉल कोच पे क्लिक करूंगा ना, बेसिकली होता क्या है कि इंस्टाग्राम पे कुछ लोग जो होते हैं ना, जो यूजर होते हैं, वो हैशटैग्स को भी फॉलो कर रहे होते हैं। ये देखिए मैंने इस हैशटैग को किया तो उसने नीचे बता दिया फॉलो। तो अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इससे रिलेटेड जितनी भी पोस्ट होंगी ना वो सारी मुझे यहाँ पे शो होने लग पड़ेंगी हैशटैग से रिलेटेड। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा होता है इंस्टाग्राम पे हैशटैग को यूज़ करने का, क्योंकि यहाँ पे हैशटैग्स को भी लोग फॉलो करते हैं, यानी पर्सनल प्रोफाइल जो है वो तो फॉलो करेंगे ही ना। जैसे कि ये अगर मेरी ओपन होगी तो यहाँ पे ये देखिए फॉलोअर्स और फॉलोइंग ये लिखा हुआ आ रहा है, वो तो फॉलो करेंगे, मगर फ़ायदा जो मेन होना है या अल्टीमेटली जो इसका कह लें कि लोग और भी किस तरीके से इसको यूज़ कर रहे होते हैं वो इसकी हैशटैग्स को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हैशटैग्स को फॉलो करते हैं तो अल्टीमेटली उससे क्या होता है कि वो आपकी जो पोस्ट है उस हैशटैग के अंदर शो होगी, तो उससे आपकी पोस्ट लोगों तक पहुंचने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो हमारी क्या कोशिश है कि हमने अपनी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, तो ये एक इंस्टाग्राम की ऑर्गेनिक ग्रोथ का बेस्ट जो तरीका है वो ये है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि आपने इन्फ्लुएंसर्स को ना टैग करना है। जैसे आप अपनी पिक्चर अगर फेसबुक पे लगाएं तो उसमें टैग करते हैं ना अपने फ्रेंड्स को, या जो भी आपके साथ हो, या किसी को अगर टैग करना चाहें, तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप जब वो करेंगे ना मोबाइल पे इसको ऑन करेंगे तो वो टैग एक होता है, टैग पे क्लिक करेंगे तो वो अल्टीमेटली यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो नीचे पर्सन आ जाएंगे या उनका नेम आप लिखोगे तो आपके सामने सारे वो पर्सन जो जिसको आप टैग करना चाह रहे हैं वो आ जाएंगे, तो वो आपके सारा यूज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए आप एक और चीज क्या कर सकते हैं, एक और चीज आपके लिए ये है कि अब आपने देखना है सबसे पहले टैग आप वाली बात दोबारा रिपीट कर दें। कौन सा। टैग वाली बात। अच्छा देखिए, टैग टैग वाली बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये हैशटैग के सिंपल टैग, हैशटैग का पूछा है या सिंपल जो टैग का आपने पूछा है। सर हैशटैग। अच्छा, हैशटैग का मैंने आपको ये बताया कि हैशटैग होता है कि हैश का साइन डाल के तो बिल्कुल साथ से आपने जो भी लिखना है वो लिखना है। लाइक ये देखें यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखेंगी ना तो ये क्या लिखा हुआ है, अ, एक मिनट, ये देखें बिल्कुल हैश के साथ लिखा हुआ है स्पोर्ट्स वेयर, हैश के साथ लिखा हुआ है शर्ट्स। हैशटैग बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि जब आप इस पे इसको यूज़ करेंगे ना अपनी प्रोडक्ट के हवाले से रेलिवेंट हैशटैग, अब मेरी ये बास्केटबॉल यूनिफॉर्म है तो मैंने देखे स्पोर्ट्स वेयर या बास्केटबॉल के हवाले से या डिफरेंट ये स्ट्रेटजीज होती हैं, अपने हिसाब से अपने डिफरेंट तरीके से इसको लिखना है। यहाँ पे जैसे मैंने सारे बास्केटबॉल के रिलेटेड ही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये टाइम के साथ आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह के हैशटैग्स को ना यूज़ करना है, मगर आपने अपनी प्रोडक्ट के हवाले से हैशटैग्स को यूज़ करना है। जैसे कि ये बास्केटबॉल यूनिफॉर्म है, मैंने देखे सारे बास्केटबॉल मॉम, बास्केटबॉल लाइफ, बास्केटबॉल शूज़ और एनसीए बास्केटबॉल, ये सारे मैंने ना हैशटैग्स को यूज़ किया। ठीक है, अब इन हैशटैग्स को यूज़ करने के बाद क्या है कि कुछ लोगों करते हैं हैशटैग्स को फॉलो, जब वो उस हैशटैग को ओपन करेंगे आपकी कोई पोस्ट उनके सामने आने के चांसेस होंगे, तो अल्टीमेटली वो सब उनको शो हो रहा होगा कि ये जो पर्सन है या ये जो पोस्ट है ये स्पोर्ट्स वेयर के मैन्युफैक्चरर हैं या ये फलां इनकी प्रोडक्ट है ये वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हैशटैग में आती है। तो दूसरी मैं आपको चीज़ बता रहा था कि आपने टैग करना है
इन्फ्लुएंसर्स को, या जिनके थोड़े फॉलोअर्स ज़्यादा हों, या यानी अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ना मेरी ये प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ पे किन लोगों को टैग करूँगा, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है, मैं उनको ही ज़्यादा टैग करूँगा। मैं यहाँ पे अगर आपको दिखा सकूँ कुछ प्रोडक्ट्स मैंने वहाँ पे ना टैग किया हुआ था, अगर यहाँ पे शो हो जाए। बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये शो होती है ज़्यादा आपको मोबाइल के ऊपर, इंस्टाग्राम अच्छे तरीके से यूज़ हो रहा होता है। तो बहरहाल इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट्स को रख के ये देखें, हैशटैग यूज़ किए हैं, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपनी इंस्टाग्राम की ग्रोथ करनी है, और इस तरीके से आपने अपनी फेसबुक की ग्रोथ करनी है। ये तो आपको मैंने बता दिया कि आपने ऑर्गेनिक ग्रोथ करनी कैसे है, ठीक है। तो अब आप लोगों का जो काम है, वो आपने जो कल के लिए काम करना है वो है, एक तो आपने अपने अपने जो पेजेस या जो बिजनेस आपने सोचे हुए हैं अपने माइंड में, उससे रिलेटेड आपने ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद आपने जो आपकी प्रोडक्ट, जो 1-2 प्रोडक्ट होगी, जो भी आपने बिजनेस की आपकी प्रोडक्ट है, तो उसकी कोई 1-2 प्रोडक्ट को आपने देख के तो उसके हैशटैग्स को आपने फाइंड करना है, यानी कि उससे रिलेटेड कौन कौन से हैशटैग्स हो सकते हैं, तो वो सारे आपने हैशटैग्स का एक क्लाउड बना के अपने पास पहले ही रख लेना है, ठीक है। अब एक और चीज़ भी है, मैं कल जो आपके साथ 2 मज़ीद चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि आप हैशटैग्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड। और एक और चीज़ ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि लाइक अगर ये देखें, अब ये भी एक डिस्क्रिप्शन लिखी है, ये भी डिस्क्रिप्शन लिखी है, ये भी डिस्क्रिप्शन है, ये भी डिस्क्रिप्शन है, या फिर यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा सकूं, ये देखें, ये अब सारी डिस्क्रिप्शन या कैप्शंस ये सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये हैशटैग्स को इस तरीके से आपने कर लेना है, और ये आपने सारी डिस्क्रिप्शंस और हैशटैग्स यहाँ पे लिख लेने हैं। और फॉर एग्जांपल कोई इंसान जितना मर्जी जीनियस भी हो ना, तो वो आखिर कितने को दफ़ा एक ही लाइन को आगे पीछे करके ना वो लिख सकता है, ठीक है। लाइक मेरा स्पोर्ट्स वेयर के रिलेटेड है, तो मैं ये कितना को कर लूँगा, मैं फॉर एग्जांपल मैं इतना जीनियस नहीं हूँ, तो मैं ये कितनी को इनकी लाइंस जो है ना इनको लिख सकूँगा, ठीक है। यानी ये डिस्क्रिप्शन जो है ना, ये कितनी को मैं लिख सकूँगा। तो मैं आपको कल ये भी चीज़ बताऊँगा कि आपने किस तरीके से इन डिस्क्रिप्शंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए आपने लिखना है। दूसरा का मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपने किस तरीके से हैशटैग्स जनरेट करने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कल बताऊँगा। तो आज के लिए जो था सारा टॉपिक वो क्लियर है, बस एक चीज़ मज़ीद जो ऐड होनी है ना, जो एक चीज़ मज़ीद जो ऐड होनी है वो होनी है आपको कंटेंट कैलेंडर मैंने बताना है, ठीक है। अब कंटेंट कैलेंडर क्या होता है? कंटेंट कैलेंडर एक ऐसी चीज़ है कि कैलेंडर के नेम से ही आपको समझ लग रही होगी। लाइक ये देखिए, ये मैंने नीचे ये ओपन किया ना, ये एक कैलेंडर है, सारी डेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेट वाइज आपको ये सारी चीज़ें मालूम हो रही हैं कि ये कौन कौन सी डेट है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़, फॉर एग्जांपल आपके घरों में जो कैलेंडर आते हैं, रमज़ान कैलेंडर ही देख लें, या पूरे साल का जो कैलेंडर होता है, तो उसमें हर चीज़ वहाँ पे लिखी होती है कि ईद कब आनी है, रमज़ान कब स्टार्ट होना है, और मराज शरीफ कब है, या फिर ईद मिलादुन नबी कब है, या और भी जितनी भी चीज़ें हैं। उसके अलावा कायदे आज़म की डेट ऑफ बर्थ, या फिर अल्लामा इकबाल की, या कोई लेबर डे, या जो भी है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे वो कैलेंडर के अंदर लिखी होती हैं। तो हम ना एक काम करते हैं, हम ये काम करते हैं, हम एक चीज़ ऐसी बनाते हैं, एक कैलेंडर बनाते हैं हम खुद। अब उस कैलेंडर का फ़ायदा क्या है? हमने ये चीज़ भी तो देखी है ना कि हम एक पोस्ट कर रहे हैं तो उसका हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। तो हम एक कैलेंडर बनाते हैं, उस कैलेंडर में क्या करते हैं, जैसे कि ये आपके सामने हैशटैग कैलेंडर ये बिल्कुल आपके सामने ओपन है, कि सबसे पहले आप सीरियल नंबर उसका लिख लें, फिर डेट लिख लें उसकी, यानी किस डेट से आपने शुरू करना है काम, ठीक है। बेसिकली ये जो हैशटैग, ये जो कंटेंट कैलेंडर जो यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है क्लाइंट्स के लिए। आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी इसको कर सकेंगे, ये भी मैं कल आपको मज़ीद बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको ना यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ भी आपने देख लेनी है कि आपने हैशटैग जो कंटेंट कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपने सीरियल नंबर लिखना है, डेट लिखनी है, डे लेने हैं। फिर आपने फिर ना कुछ पोस्ट होती हैं, हमने देखना होता है कि हमारे जो ऑडियंस है वो किस वक्त एक्टिव होती है।
अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में अगर आप कोई पोस्ट रात को 2 या 3 बजे करेंगे ना, तो वो इतने लोगों तक नहीं पहुंचेगी। मगर वही पोस्ट अगर आप मॉर्निंग में तकरीबन कोई 9-10 बजे पोस्ट वो करेंगे ना, या फिर आप कोई 2-3 बजे वो पोस्ट करेंगी, या फिर ये जो इस वक्त मगरिब का टाइम है, ठीक है, इससे थोड़ा सा पहले या तकरीबन 9 बजे के पास पोस्ट करेंगी ना, कोई वो डिपेंड करेगा ना कि प्रोडक्ट कौन सी है। बट ये जो स्पेसिफिक जो टाइम फ़ायदे वाले हैं या जिनमें ज़्यादा रीच मिल सकती है, वो मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि अगर देखें, जो लोग ऑफिस में जाते हैं, या जो लोग मदर्स भी लगा लें, कोई अगर मदर है या कोई ऑफिस पे जाता है या कोई अपने काम पे जाता है या जॉब पे जाते हैं, तो वो सुबह तकरीबन 9 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाते हैं। 9 से लेके 10 बजे तक 1 घंटा वहाँ पे अपनी जो सेटिंग वेटिंग करनी है वो करनी होती है। अगर कोई माएँ हैं तो उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने सुबह-सुबह अपने बच्चों को स्कूलों में भेजना है, और उसके बाद घर के जो थोड़े बहुत काम है, नाश्ता वगैरह कराने के बाद जो थोड़ा-सा काम है वो करना है, और उसके बाद उन्होंने फिर सफाइयाँ वगैरह करने के बाद मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है? इसी तरह अगर कोई जॉब करता है, वो भी इसी तरह जॉब पे जाके वो करेगा। फिर वहाँ से अगर हम कोई 1 या 2 बजे का जो टाइम है, उसमें वो ब्रेक टाइम होता है, ठीक है? वो एक ब्रेक टाइम होता है। उस ब्रेक टाइम के अंदर हम क्या करते हैं, 1 मिनट ज़रा ठहरिएगा। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि अगर हम 1 या 2 बजे का टाइम देखेंगे, तो वो टाइम होता है खाने-पीने का, लंच का, ठीक है? और उसके बाद अगर हम कोई ये वाला टाइम कोई 6-7 बजे का देखेंगे, तो ये टाइम होता है लाइक हर पर्सन जो होता है वो अपनी जॉब से या स्कूल कॉलेज से फ्री होके वो इस वक्त घर में आके बैठा होता है। और अगर हम 9 बजे का टाइम देखेंगे, तो वो अगर किसी ने ड्रामे वगैरह भी देखने हैं, तो वो उसके बाद वो एक टाइम होता है। यानी ये जो सारे टाइम है, ये सारे टाइम जो हैं डिपेंड करते हैं। आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? इसी तरह आप अपने एंड पे ज़रा इंटरनेट को चेक करें। बाकी और किसी को तो कोई इशू नहीं है वॉइस का। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो टाइम होता है ना, वो वाले टाइम होते हैं जिसमें लोग मोबाइल को ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, और उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपकी पोस्ट को देखें। अब जैसे कि ये वाली अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे मैंने टाइम लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे टाइम भी लिख सकते हैं कि हमने ये वाली जो पोस्ट है, ये स्पेसिफिक कोई खाने की है या आपकी प्रोडक्ट जो भी होगी, उस हवाले से आपने देखना है। ये पोस्ट हम इतने बजे अगर करेंगे, तो फिर ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइम भी हम लिख लेते हैं, डेट, डे, टाइम, फिर वो पिक्चर भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं भी करनी, तो आप सिंपल उसका एक और हल है, जैसे ये कुछ पिक्चर्स मेरे पास पड़ी हैं, मैं यहाँ पे इसको सिंपल नंबरिंग दी हुई है, तो मुझे यहाँ से भी आप नंबरिंग देने की बजाय यहाँ पे डेट लिख दें कि ये पिक्चर फलां डेट को पोस्ट करनी है, ये फलां डेट को है, ये फलां डेट को। यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे डिपेंड करता है। यहाँ ये इस पिक्चर को उठा के आप यहाँ पे रख लें। अगर किसी को दिखाना है कंटेंट कैलेंडर, तो वो आप यहाँ पे पिक्चर रख सकते हैं। अगर किसी ने देखना भी हो, वो इस पिक्चर को बड़ा छोटा करके देख भी सकता है कि अच्छा, ये वाली पिक्चर पोस्ट होनी है इस डे को, इस टाइम में, और ये वाला डे होगा, ये डेट होगी और ये होगा। फिर उसके बाद होता है, अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इंस्टाग्राम पे जो कैप्शंस हम लिखते हैं, जो डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की लिखते हैं, वो हम कोशिश करते हैं शॉर्ट लिखें, ज़्यादा डिटेल में ना लिखें, ठीक है? तो जो फेसबुक पे लिखते हैं, वो ज़रा थोड़ी लंबी भी हो जाए तो वो वहाँ पे चल जाती है, बट कोशिश ये करनी है आप लोगों ने कि इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वे में लिखनी है, और फेसबुक पे भी शॉर्ट ही लिखनी है, बट वो इतनी भी शॉर्ट ना हो या इतनी भी लंबी ना हो कि ज़रा पढ़ने वाला जो पर्सन है ना, वो इरिटेट हो। तो इस चीज़ को आपने देखना है। फिर यहाँ पे आप उस पोस्ट के रिलेटेड जो हैशटैग्स हैं, वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? अब जो हैशटैग्स है ना, हैशटैग्स भी एक ये चीज़ है कि वो आपने देखना है कि हैशटैग कौन से वाले हमने यूज़ करने हैं, ठीक है? उन हैशटैग्स में आपने देखना है कि ये ही चीज़ जो है ना, ये मैं आपको कल बताऊंगा। जब मैं आपको बताऊंगा कि हैशटैग्स आपने कैसे फाइंड करने हैं, तो फिर ये मैं आपको ना ये चीज़ बताऊंगा कि किस रेशो वाले आपने हैशटैग्स को पिक करना है, ठीक है?
तो अभी के लिए ये है कि यहाँ पे आपने हैशटैग लिख लेने हैं, यहाँ पे फेसबुक कैप्शन लिख लेनी है, इंस्टाग्राम कैप्शन लिख के, ये डेट और टाइम ये लिख के, तो सिंपल आपने इनको करना है कि अभी ये आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मुझे ज़रा, जी सर। ठीक है रीज, आप अपने एंड पे ज़रा देख लें, जिनको आवाज़ ना एक दफ़ा वो ज़रा देख लिया करें कि उनका इंटरनेट कनेक्शन ठीक तो है ना, तो ये ज़रा इशू आ जाता है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपने डिटेल में उन चीज़ों को लिख लेना है। ये जब यहाँ पे आप सारी उन चीज़ों को एंटर कर देंगे, एंटर करने के बाद आपने वो हैशटैग्स और वो सारी चीज़ें जो हैं आपने यूज़ करनी है। फिर उस हिसाब से, उस डेट और उस टाइम के हिसाब से एज़ अ सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है, आपने इन चीज़ों को फॉलो करते हुए फिर वो पोस्ट आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट करनी है, ठीक है। तो जब वो आप पोस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली फिर वो यहाँ पे पोस्ट होती जाएगी। अब ये भी मैं कल आपको बताऊंगा कि आपने ये पोस्ट कैसे करनी है। आपको 3 चीज़ें मैंने कल बतानी है। एक तो मैंने आपको बताना है कि आपने ये एक ही वक्त में, यानी एक ही वक्त में, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखेंगी ना, मेरी जो लास्ट पोस्ट है ना वो ये वाली है, तो इंस्टाग्राम पे भी आप देखेंगी कि मेरी जो जो वेरी फर्स्ट पोस्ट होगी ना वो ये देखें ये वाली है। और इसकी टाइमिंग भी अगर आप देखें तो जो 9 आवर्स अगो है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये 9 आवर्स अगो आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमने इसको किस तरीके से एक ही वक्त में एक ही पिक्चर डिस्क्रिप्शंस फेसबुक पे भी पोस्ट करते हैं और कैसे हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, ये दोनों चीज़ें हम कल देखेंगे। यानी एक हैशटैग्स किस तरीके से आपने फाइंड करनी है, दूसरा आपने डिस्क्रिप्शंस को किस तरीके से एक ही दफ़ा आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और उसको मज़ीद ज़्यादा वेज में किस तरीके से लिखना है, ये भी हम कल देखेंगे। और उसके बाद हम ये भी चीज़ देखेंगे कि एक ही वक्त में कैसे पोस्ट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। और उसके बाद फिर एक और चीज़ भी हम ये भी यहाँ से देख सकते हैं, जब हम फॉर एग्जांपल लाइक जो पोस्ट है हमारी, यानी ऑडियंस है, मेरे यहाँ पे ये देखें कितने लाइक्स हैं, फॉर एग्जांपल 555 है ना। तो अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि मेरे ये कितने किस किस एरिया, किस किस सिटी और कौन कौन सी एज के लोग मेरे इस पेज पे लाइक कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं मुझे, तो वो चीज़ हम यहाँ से इनसाइट्स से देख सकते हैं, ठीक है। इनसाइट्स का मतलब ही ये है कि आप देखें कि आपकी जो पोस्ट है वो वर्किंग किस तरीके से कर रही है, ठीक है। एक तो सिंपल ये है कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, इनसाइट्स पे लेफ्ट साइड पे जो आ रहा है, आपकी पोस्ट कितने लोगों तक रीच की, एंगेजमेंट कितनी हुई, न्यू लाइक कितने आए, न्यू फॉलोअर्स कितने आए, ठीक है। एक तो ये भी चीज़ है। दूसरा ये टॉप पोस्ट कौन सी हैं, कंटेंट कौन सा था, ऑडियंस यहाँ से आप देख सकते हैं कि 564 फॉलोअर्स है ना, तो उसमें जो मेन है ना वो 80% है और वुमेन कितनी है 19.70%, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें नीचे उन्होंने मजीद डिटेल भी दे दी कि आपके जो 18 से लेके 24 साल तक के जो लोग हैं, यानी जो एज ब्रैकेट है 18 से लेके 24 साल तक, उसमें इतने मर्द हैं, क्योंकि मर्दों के लिए ऊपर उन्होंने जो कलर यूज़ किया वो देख लें, और औरतों के लिए तो मेल के लिए उन्होंने देखें बताया कि 18 से लेके 24 साल तक के जो मेरी ऑडियंस है वो तकरीबन ये 19% तक ये है, और तकरीबन कोई 7-8% तक ये फीमेल्स हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने बताया 25 से लेके 34 साल तक के क्या उसके स्टैट है, वो यहाँ पे बता रहा है कि ये इतने मैन है, इतने वुमेन है। फिर 35 से 44 ये भी यहाँ पे आ गया, 45 से 54 ये भी आ गया, 55 64 ये सारी ये देखें आपको यहाँ पे वो आपको पूरी वो इनसाइट्स बता रहा है। यहाँ से आपको क्या फ़ायदा होगा, यहाँ से आपको ये पता चल रहा होता है, जो आपने चीज़ एनालाइज करनी है वो ये चीज़ आपने एनालाइज करनी है कि आपकी प्रोडक्ट के किस लेवल की या किस एज ब्रैकेट के लोग आपके प्रोडक्ट को लाइक या फॉलो कर रहे हैं। और ये स्टैट्स आपको कब शो होंगे, जब कम से कम आपके फॉलोअर्स या लाइक्स जो है ना 100 तक होंगे, ठीक है, फिर ही ये चीज़ आपको शो होती है, अदरवाइज ये चीज़ ना शो नहीं होती। तो यहाँ से फिर मुझे यहाँ से क्या आइडिया हो रहा है कि मेरी जो प्रोडक्ट है, अगर मैं कल को इसको ऐड चलाता हूँ या लोग किस एज ब्रैकेट के लोगों को अगर मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो मोस्टली मैं किन को करूँगा, तकरीबन 22 ईयर से लेके तकरीबन
40 इयर्स तक के जो लोग हैं ना, मैं उनको अगर टारगेट करूँगा ना, तो मेरी ये जो प्रोडक्ट है वो सेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इस एज के अंदर जो लोग होते हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे होते हैं, वो इंटरनेट भी देख रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे वो कुछ मज़ीद बता रहा है कि जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूनिक फॉलोअर्स क्रॉस है, ये नीचे उसने बताया कि कैसे-कैसे है। यहाँ अगर ये चीज़ भी आपको ना मज़ीद यहाँ पे पता चलेगी, ये कल जो मैंने आपको टॉपिक करवाना है ना, इस चीज़ के बारे में, ये बिज़नेस मेटा सूट, ये कल मैं आपको जब करवाऊँगा ये आपको और मज़ीद अच्छे तरीके से ना पता चल जाएगा। तो बहरहाल मैं आपको यहाँ पे ना मज़ीद इसकी कुछ जो फंक्शंस हैं वो बताना चाह रहा हूँ कि एक तो ये देखें इंस्टाग्राम के मुझे उसने बता दिया और दूसरी तरफ उसने फेसबुक का मुझे बता दिया, ठीक है? ऐज एंड जेंडर, ठीक है? वुमेन, मेन, वुमेन, मेन और यहाँ पे उनकी ऐज ब्रैकेट बता दी। फिर उन्होंने मुझे नीचे बताया कि सर आपकी जो सिटीज़ है ना, टॉप सिटीज़, कि आपकी पेज की जो ऑडियंस है, लाइक या फॉलोअर्स हैं, वो किस सिटी से हैं। तो वो ये देखें यहाँ पे उसने ये भी बता दिया कि गुजरांवाला से फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे इतने-इतने परसेंट है, लाहौर से हैं, कराची, सियालकोट, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, मुल्तान, डस्का, दुबई, पेशावर, यहाँ पे डस्का, शंघाई, चाइना, सियालकोट, लाहौर, ये इस तरीके से यहाँ पे उन्होंने मुझे टॉप सिटीज़ भी मेरी बता दी। फिर मैं मज़ीद नीचे आऊँगा, मैं देखना चाहता हूँ कि टॉप कंट्रीज़ कौन-सी हैं। तो यहाँ पे टॉप कंट्रीज़ आ रही हैं कि सबसे पहले तो पाकिस्तान है दोनों तरफ, दूसरी तरफ यहाँ पे फ़ेसबुक पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यानी कि दुबई है, ठीक है? यूएई, दूसरी तरफ है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। फिर नीचे उन्होंने ये बता दिया परसेंटेज के हिसाब से, इंडिया, अमेरिका, मेक्सिको, ग्रीस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, फिलीपाइंस, और इस तरफ उन्होंने मुझे बता दिया कि अमेरिका, पाकिस्तान तो है ही है, अमेरिका, जर्मनी, चाइना और नाइजीरिया, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये चीज़ें भी मालूम हो रही हैं कि मेरी जो पेज पे किस-किस कंट्री से लोग हैं, किस सिटी से लोग हैं और किस एज ब्रैकेट के लोग हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये देखें हमें मालूम हो रही होती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं आपने देखनी है, और जब हम कल इंशाल्लाह ये जो स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक, उसमें फिर मैं आपको ये कंटेंट कैलेंडर पोस्ट कैसे करना है, एक तो ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा, और साथ में ये हैशटैग कैसे जनरेट करने हैं, और ये जो डिस्क्रिप्शंस वगैरह हैं, किस तरीके से हमने इसको लेके चलना है, ये सारी चीज़ें कल हम डिटेल में करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए जो आपका जो टॉपिक था कम से कम जो ऑर्गेनिक ग्रोथ के हवाले से था ना, वो कह लें तकरीबन कोई 70-80% कंप्लीट हो गया। बस अब कल आपको मैंने बताना है कि आपने इसको पोस्टिंग कैसे करनी है या शेड्यूलिंग कैसे करनी है, ये चीज़ आपको बतानी है, और 1-2 जो साथ वाली चीज़ें हैं वो बता के, तो आपका ये वाला टॉपिक जो ऑर्गेनिक ग्रोथ का है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो मेरे से क्वेश्चन कर सकता है।